Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Our today's topic is future perfect tense. This is the part 2 of future perfect tense. In the previous video we have to talk about the affirmative sentence and negative sentence. So इसके पहले हमने future perfect tense के फर्स्ट पार्ट को कवर किया है, जिसमें हमने affirmative sentence and negative sentence के रूल को समझा है, उसके सेंटेंस को समझा है और ये समझा है कि कैसे वो फ्रेमिंग की जाएगी। तो उसके उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा सेकेंड पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सो इसमें हम नंबर 3 वाले सेंटेंस को देखते हैं, यानी कि हमारा नंबर 3 का जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप ये समझे कि प्रश्नवाचक सेंटेंस को यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को हम कैसे फ्रेम करेंगे, यानी कि इसका रूल क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इसका रूल क्या है, कैसे इसे उसे फिट रखा जाएगा, यानी कि उसे फ्रेमिंग की कैसे की जाएगी, ये हम समझेंगे। सो द नंबर 3 इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ये लास्ट में गा गी गे, यानी कि ये जब फ्यूचर टेंस है यानी कि फ्यूचर परफेक्ट है तो आपको गा गी गे मिलेगा ही। सो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में जब गा गी गे मिले, यानी कि लास्ट में किसी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में भविष्य काल में काम हो चुका हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। एंड जब भी आपको लास्ट में गागी गी मिले और प्रश्नवाचक मिले, यानी कि प्रश्न पूछा गया हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। सो उसे हम कैसे फ्रेम करेंगे ये समझते हैं। उसका रूल क्या है? रूल है सबसे पहले विल और सेल। इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो आप कभी भी हेल्पिंग वर्ड, यानी कि वो जो उसका रूल है, उस टेंस का जो रूल है उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। तो यहाँ भी वैसे ही हुआ है कि विल और सेल को पहले रख देंगे, देन सब्जेक्ट का यूज होगा। और आपको पता है कि जो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव या फिर सेल हैव। तो यहाँ पे विल और सेल के बाद तुरंत हैव का यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। विल और सेल के तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज होगा और सब्जेक्ट के बाद हमें हैव का यूज करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। सो इसके एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सेल आई हैव रिपेयर्ड द कंप्यूटर। क्या मैंने कंप्यूटर की मदद की होगी, मरम्मत की होगी। सेल आई हैव रिपेयर्ड द कंप्यूटर, क्या मैंने कंप्यूटर की मरम्मत की होगी। यहाँ पे देखिए भविष्य काल में काम कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे गागी गे आपको मिल रहा है और आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है। तो जब भी क्वेश्चन यानी कि क्या मैंने ऐसे आया है, यानी कि हिंदी सेंटेंस में जब भी क्या क्यों कब कैसे सेंटेंस के पहले आ जाए तो उसकी इंग्लिश हम ना लिख करके विल और सेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और जब भी हिंदी वाक्यों में जब भी क्या क्यों कब कैसे क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो हम सेल और विल का पहले यूज ना करके उसकी इंग्लिश लिखते हैं। किसकी इंग्लिश लिखते हैं? तो क्या क्यों कब कैसे की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। सो ये हमारा हो गया सेल आई हैव रिपेयर्ड द कंप्यूटर। नेक्स्ट है विल यू हैव संग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा चुके होगे, यानी कि यहाँ भी गागी गे आया है तो ये हमारा विल, यू के पहले विल का यूज हुआ है और उसके बाद हैव देन संग, यानी कि सिंग का थर्ड फॉर्म है संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये लास्ट सेंटेंस है जो कि इंपरेटिव सेंटेंस। ये मैं आपको हर टेंस में मैं आपको ये पढ़ाती हूँ क्योंकि ये जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस बहुत कम ही जो समझाते हैं वो समझाते हैं। अभी हम यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस समझेंगे। क्या है इंपरेटिव? तो इंपरेटिव में आपको क्वेश्चन भी पूछा गया होगा, आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव, यहाँ पे इंटेरोगेटिव दिया है, वैसे यहाँ पे इंपरेटिव, तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन भी रहेगा और इसके साथ नॉट का भी यूज होगा, मतलब प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं का भी यूज होगा। तो उसके सेंटेंस को इसी के अकॉर्डिंग रखते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है ये देखते हैं। तो सेल और विल, यानी कि सेल विल पहले आ जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद हैव का यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा एंड देन हैव का यूज हो जाएगा और फिर नॉट का, हैव के तुरंत बाद नॉट का यूज हो जाएगा। ये मैं मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे ऐसा रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट।
तो ये हमारा सेल विल के तुरंत बाद सब्जेक्ट, देन हैव का यूज होगा और फिर नॉट का, फिर वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। और आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क जरूरी लगाना है क्योंकि इससे मीनिंग चेंज हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, सेल आई हैव नॉट रिपेयर्ड द कंप्यूटर। मैंने ये सेम ही रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सेल आई हैव नॉट रिपेयर्ड द कंप्यूटर, क्या मैं इस कंप्यूटर को रिपेयर नहीं करता हूँगा, मतलब नहीं कर रहा हूँगा। यहाँ पे गागी गे नहीं की होगी, क्या मैंने कंप्यूटर की मरम्मत नहीं की होगी। तो यहाँ पे क्या भी आया है और नहीं भी आया है, सो इट इज अ इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है विल यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गाए होगे। तो यहाँ भी गागी गे आया है और क्वेश्चन पूछा गया है, सो यहाँ पे विल का यूज पहले हुआ है, देन यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग। तो आई होप आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।